बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा फ़ालसे की आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप ये गर्मियों में बनाइएगा। ये गर्मियों के लिए बहुत बहुत बेस्ट रेसिपी है। फ़ालसा जैसा कि गर्मियों में थोड़े दिनों के लिए ही आता है, लेकिन बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि हम ये पूरी गर्मी ही इसका जूस या फ़ालसा यूज़ करें। अगर फ़ालसे के बहुत शौकीन लोग हैं, उनको चाहिए कि वो आप इसका इस तरह जूस बनाकर रख लें। आज मैं इसके जूस की बनाना रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने आधा किलो फ़ालसा लिया। इसको धोकर मैंने एक बर्तन में डाल लिया है। डालने के बाद फिर भी इसमें एक दो ज़र्रा मुझे नज़र आ रहा है तिनका, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। जैसे जैसे आपको नज़र आएगा आप वैसे वैसे ही निकाल लें। वैसे तो ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको साफ़ अच्छे तरीके से किया है। साफ़ करने के बाद इसको मैंने बर्तन में डाला। बर्तन में डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो में 2 गिलास पानी। बड़े गिलास हैं ये 2 गिलास में पानी के डालकर इसको रख दूँगी चूल्हे के ऊपर बॉयल होने के लिए। देखें माशाल्लाह फ़ालसे का कलर कितना खूबसूरत है। फ़ालसा माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश था और कलरफुल था, जैसे इसका कलर होना चाहिए वैसे। इसको हम चूल्हे पर रखेंगे और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देंगे। जैसे जैसे फ़ालसा हमारा गर्म होता जाएगा, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। ये देखें, जैसे अभी इसको बॉयल नहीं आया, लेकिन इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ालसा फूल कर कितना मोटा हो चुका है। अभी इसको बॉयल नहीं आया। इसको हमने कम से कम 10 से 15 मिनट पकाना है। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसका अगला स्टेप हम क्या करेंगे। आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत फ़ायदे की ये वीडियो है। ये देखें एक तिनका मुझे और नज़र आया था, इसको भी मैं निकाल दूं। और देखें फ़ालसा माशाल्लाह कितना फूल चुका है। ये देखें क्लोज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए उबलने के लिए रख दूँगी। इसको बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और देखें फ़ालसा भी हल्का हल्का सा गल चुका है। फ़ालसा तो पहले ही इतना सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी हम इसको 15 मिनट लाजमी बॉयल करेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा फ़ालसे का कलर चेंज होता जाएगा। वीडियो मैं थोड़ी शॉर्टकट में बना रही हूँ ताकि आप इसको बआसानी फुल वॉच कर सकें। कई लोग वीडियो फुल नहीं देखते, बीच में से छोड़ के ही भाग जाते हैं। ये देखें 15 मिनट बॉयल होने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हुआ तो हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, इतना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसकी गुठलियाँ वगैरह फ़ालसे के ऊपर से फ़ालसा गुठलियों से उतर जाए और इसका पल्प हमारे पास आ जाए। इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। आप ग्राइंडर में कर लें, ब्लेंडर में कर लें, जिससे बआसानी आप कर सकें उसमें कर लें। ये देखें सारा पल्प रेडी होकर हमारे पास आ चुका है। माशाल्लाह इसका कलर देखें ओरिजिनल कलर है ये। इसमें मैंने अभी कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसको हम स्टेन करेंगे एक स्टेनर की मदद से। ये थोड़ा थोड़ा मैं स्टेनर में डालती जाऊंगी और इसको छानती जाऊंगी, लेकिन थोड़ा मुझे ये मुश्किल लग रहा है इससे छानना। तो ये देखिए इतना अच्छा स्टेन नहीं हो रहा, तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बआसानी हम इसको स्टेन कर सकें। अभी थोड़ा सा ही पल्प निकला है। आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े में डालकर भी स्टेन कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका बेस्ट नहीं है। ऐसा आप हरगिज़ ना कीजिएगा, हमें इसका पल्प भी चाहिए। मलमल के कपड़े में पल्प तो नहीं आएगा, खाली इसका जूस ही आएगा, लेकिन हमें इसका पल्प भी लाजमी चाहिए। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको स्टेन करूँगी। ये तरीका सबसे बेस्ट है। देखें अगर आपके पास थोड़ी इससे मोटी छलनी है तो आप उससे भी छान सकते हैं, लेकिन ये छलनी बिल्कुल बेस्ट है। देखें मैं आपको स्टेन करके दिखाऊंगी कितना अच्छा
ये स्टेन हो रहा है। ये देखें, ऐसे इसका पल्प हमारे पास आएगा। इसी तरह ही हमें चाहिए। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन बहुत मज़े का बनकर रेडी होगा। इसी तरह ये सारा मैं अच्छे तरीके से स्टेन कर लूँ। क्योंकि अगर यहाँ मैं पूरी वीडियो को बनाऊंगी स्टेन करते हुए, वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस तरह मैं स्टेन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, सारा हमारा स्टेन हो चुका है। ये थोड़ा सा रह गया था, मैंने सोचा कि ये मैं थोड़ा सा आपको हाथ के साथ करके भी दिखा दूँ। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम हाथ के साथ ही कर लें। अगर आप ग्लव्स पहनना पसंद करते हैं तो आप वो पहन लें, लेकिन हाथों से ये बहुत अच्छा स्टेन हो रहा था। ये देखें, एक बॉल सी बनकर हमारे पास आ चुकी है। ये खाली बीज है, पल्प सारा हमारे पास ये है। अब इसको फिर हम दोबारा चूल्हे के ऊपर रखेंगे। इसको अब हम मज़ीद पकाएंगे जब तक हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट ना लगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि हम इसको इतने मिनट पकाएं, इतने मिनट ना पकाएं। जब भी आपको लगे कि ये बिल्कुल रेडी है तो आप इसको चूल्हे से उतार दें। ये पल्प हम चूल्हे पे रखेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा, देखें इसका कलर मज़ीद डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम कोई कलर यूज़ नहीं कर रहे। अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच काला नमक और 1 कप मैं डालूँगी इसके अंदर चीनी का। बड़ा कप भर कर मैंने चीनी का इसमें डाला है। 2 गिलास पानी के डाले थे स्टार्टिंग में। अब फिर मैं इसको पकाना स्टार्ट कर दूंगी। और ये देखें, आपको सिर्फ दिखाने के लिए आप ये बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने थोड़ा सा इसमें कलर डाला है ताकि हमारी वीडियो ज़रा अच्छी बने, लेकिन आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बगैर कलर के भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। वीडियो मैंने थोड़ी हाई कर दी है ताकि आप वीडियो को बआसानी देख सकें। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये देखें, तकरीबन फालसा हमारा पक कर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम एक चीज़ डालेंगे। जब ये बिल्कुल हमें लगे कि ये पक चुका है, फिर हमने इसके अंदर डालना है वाइट सिरका। ये हमारा रेडी हो चुका है। देखें, इतना ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें वाइट सिरके का इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच ही जाएंगे। अगर आप इसमें 2 चम्मच से ज़्यादा सिरका डालेंगे आधा किलो में, तो इसमें से सिरके की ही स्मेल आएगी, तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। आपने सिर्फ 2 चम्मच ही डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, आधा किलो के अंदर। ये हमारा रेडी है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 घंटे के बाद ये बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ठंडा है। अब मैं आपको इसका शरबत भी बनाकर दिखाऊंगी कि आप इसको ज़्यादा सारा बनाकर इसको किस तरह शरबत बना सकते हैं, इसका किस तरह शरबत बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा डाला एक बाउल के अंदर फालसे का रस जो अभी हमने बनाया है, और ये तुख मलंगा अगर आपको पसंद हैं तो ये डाल लें। ये बहुत मज़े की लगती हैं और ये मज़ीद ठंडा जूस बन जाता है इसको डालने से। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बर्फ़। ये बहुत चिल करके अगर आप पियेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। बर्फ़ डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
तुखमलंगा बर्फ़ और ये जो मैंने अभी आपके साथ फालसे का रस बनाया है ये इसमें हम शामिल करेंगे। और ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। इसमें कोई नमक या चीनी वगैरह का अब इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी चीनी हमने पहले इसमें डाली हुई है, नमक भी डाला हुआ है और चीनी भी। ये हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि तुखमलंगा बिल्कुल अच्छे से इसमें सेट हो जाएं। और जो हमारा बच गया था वो मैंने एक जार के अंदर डाल लिया है। और कलर देखें माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत है। इसमें सिर्फ 2 पिंच मैंने कलर के शामिल किए थे, वो भी इसका मज़ीद कलर अच्छा करने के लिए। आप चाहें तो इसमें ये कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप इसको ज़्यादा सारा बनाकर पूरी गर्मी के लिए भी सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने इसको ज़्यादा अरसे तक सेव करना है तो आप इसमें सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल लाजमी करें, ½ टी स्पून। उसको डालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आपने इसको गीला चम्मच वगैरह नहीं लगाना। जब आप इसको इस तरह डब्बी में डाल के या किसी बाउल या किसी जार के अंदर डाल के रखें तो आपने इसको गीले चम्मच का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। ये देखें मैं आपको मज़ीद क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको जैम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को ब्रेड पे लगा के भी आप इसको दे सकते हैं। मैं अपने बच्चों को ये ब्रेड पे लगा के भी देती हूँ, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। और जिस दिन से मैंने बनाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इसका जूस बहुत शौक़ से पी रहे हैं और ब्रेड पे लगाकर तो बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको जब आप केक बनाएं तो उसकी प्यूरी भी बनाकर ये केक पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके उसके भी काम आएगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने ग्रुप में शेयर लाजमी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।